मारू मारू कहाँ गई एकरे आगे कुछ ना पूरा पगला है। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। लाल कपड़े में लिपटा जब पिंकी का शव घर आया तो सबकी सांसें थम गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जब पिंकी का पार्थिव शरीर घर पहुंचता है तो उनके आसपास की भीड़ बता रही है कि आज एक बेटी, एक बहू और एक पत्नी सबको विदा कह गई। पापा, आज अजीत पवार के साथ फ्लाइट है, आपसे बात कराऊंगी। यूपी की पिंकी माली ने मंगलवार को अपने पिता शिव कुमार से फोन पर यही कहा था। पिता को क्या पता था कि बेटी के ये शब्द उनकी जिंदगी के आखिरी बातचीत बन जाएंगे। अगले ही दिन बुधवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ हुए दर्दनाक प्लेन क्रैश में पिंकी माली की भी मौत हो गई। पिंकी उस चार्टर्ड विमान में केबिन क्रू के तौर पर तैनात थी जो बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया। इस दुर्घटना में विमान में सवार सभी 5 लोगों की जानें चली गईं। पिंकी के पिता शिव कुमार माली की आवाज आज भी कांप जाती है। उन्होंने कहा कि मैंने उससे 1 दिन पहले बात की थी, वो बहुत खुश थी। मुझे नहीं पता था कि वो हमारी आखिरी बात होगी। लास्ट टाइम माझा कल बोलना हुआ था। कल मेरा उनसे बातचीत हुआ कि बारामती में अजीत दादा के साथ जाने वाली हूँ और उनको अजीत दादा को छोड़ के मैं नांदेड़ चली जाऊंगी और जब मैं होटल में शिफ्ट होऊंगी तो मैं आपसे बात करूंगी। इतना ही बोलना। घर में मैं और मेरा लड़का और मेरी लड़की रहती थी और कल उनका फोन आया था लड़की का कि मैं बारामती जा रही हूँ, वहां से अजीत दादा पवार को छोड़ के मैं नांदेड़ जाऊंगी। और उसके बाद आज अजीत दादा के बारे में सुना, हम लोग टीवी में लगाए तो ब्रेकिंग न्यूज में पिंकी माली करके अटेंडेंट आया, तब हम लोगों को मालूम पड़ा कि मेरी लड़की भी मैं ये कर दिया। उनका विवाह हुआ था और वही शादीशुदा थी। वहीं पिंकी की दादी ने कांपती आवाज में बताया कि हादसे की खबर उन्हें मंदिर से लौटते वक्त मिली। उन्होंने कहा कि मैं पूजा करके आई थी कि किसी ने बताया कि पिंकी का प्लेन गिर गया। बेटे को फोन किया तो वो रो रहा था, बस इतना बोला, पता नहीं पिंकी कहाँ चली गई। दादी ने कहा कि 2 महीने पहले ही पिंकी गांव आई थी और अब उसकी तस्वीरें ही सहारा है। हम मंदिर पर अली और वहाँ हमके करीब 9:30 बजे खबर लगी। क्या सूचना मिली आपको? यही मिली कि उनका जहाजी में जो लड़की काम करती थी, कोई हमको बताया कि खत्म हो गई। तो कैसे खत्म कर जहाज से? यहाँ से कब गई थी? यहाँ से 2 महीना पहले। आपके बेटे से बात हुई क्या अभी? आज हुई ना। हम बिटिया के यहाँ रही, बिटिया मर गई तो मोई जलाई के छोट हुआ दमाद मर गए, वही हम रही ना। हमको खबर मतलब बिटिया बच्ची से फोन लगा के कहली तो नासिक में रहना, हाँ पूना में, तो रोवत रहना पिंकी कहाँ गई एकरे आगे कुछ ना बोले, पगला रहना। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के भैंसा गांव की रहने वाली 29 साल की पिंकी ने मेहनत से अपनी पहचान बनाई थी। पिता शिव कुमार माली मुंबई में टैक्सी चलाते हैं और शिवसेना से जुड़े हुए हैं। बेटी की मौत की खबर ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। पिंकी के भाई करण ने बताया कि हादसे वाले दिन सुबह भी उसकी बहन से फोन पर बात हुई थी। पिंकी ने कहा था कि वो बारामती से नांदेड़ जा रही है। इसके बाद ना कोई कॉल आया, ना कोई मैसेज आया। फिर जो खबर आई उसने सब कुछ खत्म कर दिया। मुंबई में रहने वाली पिंकी की मां माया माली बेटी की यादों में टूट चुकी हैं। मां का रो रो कर बुरा हाल है। घर में मातम पसरा हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरा मन पहले से घबरा रहा था, लग रहा था कुछ गलत हुआ है, लेकिन कोई सच नहीं बता रहा था। मां बार बार यही कहती रही कि बेटी ने कभी दुख नहीं दिया और आज बिना कुछ कहे चली गई।
उन्होंने कहा कि उस दिन उनका मन बहुत घबरा रहा था। पिंकी रोज सुबह मुझे फोन करती थी और पूछती थी, मम्मी नाश्ता कर लिया, दवा खा लिया, लेकिन उस दिन ना फोन आया ना मैसेज आया। मुझे अंदर से लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। माया माली बताती हैं कि पिंकी ने फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर कई बड़े नेताओं और अधिकारियों के साथ काम किया था। अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस, नारायण राणे जैसे नेताओं के साथ उसने कई यात्राएं की थी। परिवार को उसकी नौकरी पर गर्व था। पिंकी के चचेरे भाई शीतला प्रसाद माली बताते हैं कि परिवार पिछले 30 से 35 साल से मुंबई में रह रहा है। रोजगार के लिए गांव छोड़ा, लेकिन जड़ों से रिश्ता कभी नहीं टूटा। गांव में हर साल दुर्गा पूजा कराई जाती थी। 2 महीने पहले ही पूरा परिवार गांव आया था और कुछ दिन साथ बिताए थे। पिंकी की शादी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुई थी। उसके ससुराल वाले भी मुंबई में ही रहते हैं। हादसे की खबर मिलते ही गांव से लेकर मुंबई तक हर जगह मातम पसर गया। माया माली अब बस एक ही सवाल पूछ रही हैं, मेरी बेटी अब कभी लौट कर नहीं आएगी, लेकिन यह हादसा क्यों हुआ, सच्चाई क्या है? पिंकी के पिता ने एक पुराना किस्सा साझा किया जिसने इस कहानी को और भावुक बना दिया। उन्होंने बताया कि वे कभी दिल्ली एयरपोर्ट पर ड्राई क्लीनर का काम करते थे। 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की फ्लाइट की सफाई में चूक होने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उसी दिन पिंकी ने ठान लिया था कि वो फ्लाइट अटेंडेंट बनकर अपने पिता का अधूरा सपना पूरा करेगी और उसने ये कर दिखाया। एक उड़ान जो लौटकर नहीं आई और मुंबई के मलाड स्थित ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से लेकर वीआईपी चार्टर्ड फ्लाइट्स तक का सफर तय करने वाली पिंकी माली आज यादों में सिमट गई हैं। यह हादसा सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं बल्कि उस संघर्ष की कहानी है जिसमें एक पिता का सपना, एक बेटी की मेहनत और एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए थम गई। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान ये चार्टर्ड विमान हादसे का शिकार हो गई। पहली कोशिश में रनवे साफ न दिखने पर पायलट ने विमान को ऊपर उठाया। दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश के दौरान विमान रनवे से फिसल गया, क्रैश हुआ और उसमें आग लग गई। इस हादसे ने न सिर्फ एक बड़े नेता को छीना बल्कि एक बेटी, एक बहन और एक मां की दुनिया भी उजाड़ दी। पिंकी माली अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि उस दर्द की पहचान बन गई जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। यह हादसा सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं था, ये एक पिता का सपना, एक बेटी की मेहनत और एक पूरे परिवार की खुशियों का अंत था। पिंकी माली अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि उस दर्द की पहचान है जो कभी भरा नहीं जा सकता। एक उड़ान जो आसमान में गई लेकिन अपनों के पास कभी लौट कर नहीं आई। आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।